और जैसे ही नीतीश कुमार ने राजद से दोस्ती की, 2025 के चुनाव में उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि अब अगला जो लोक विधानसभा का चुनाव होगा तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मुलाकात में सब कुछ तय थोड़े हो जाती है। देखिए कहीं कोई बड़ी पार्टी में इस तरह का यदि कदम बढ़ता है तो कोई एक माध्यम होता है और केसी त्यागी जदयू के एक वरिष्ठतम नेता हैं और यदि उन्होंने उनसे भेंट की है तो बातें क्या हुई होंगी? कोई व्यक्तिगत घर की बात थोड़ी हुई होगी। आज की राजनीति बात हुई होगी, प्रदेश की जो राजनीति है उसकी बात हुई होगी और नीतीश कुमार अभी जिस ढंग से जदयू में है, कुछ बातें ऐसी हो रही हैं, जो कुछ जदयू में रहते हैं उन्होंने तो बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा जो मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें नीतीश जी को कहाँ संयोजक बनना था, कुछ और एक बड़ा प्रोमिनेंस मिलना था, वो सब बात होने से रही। आपने देखा अभी कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहाँ कांग्रेस और बीजेपी में मुख्य मुकाबला है, लेकिन वहाँ जदयू और सपा भी चुनावी जंग में है। कुल में लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें एक सीट चाहे उपेंद्र कुशवाहा को खुद लड़ने के लिए मिले, एक आध सीट कहीं और मिल जा सकता है। अब यही तो उनका राजनीतिक भविष्य है। तो कुल मिला-जुला कर अभी ये उन्हें भी ज़रूरत है। देखिए मैं मानता हूँ कि एक-दूसरे की ज़रूरत है अभी। और जहाँ नीतीश कुमार को अभी इस लोकसभा के आसन्न चुनाव के लिए संजीवनी की तलाश है। कई तरह की संजीवनी खोज रहे हैं इसीलिए कि मुख्यमंत्री रहते उनकी पार्टी आज विधानसभा में तीसरी पार्टी हो गई है। नंबर नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पिछले कई घंटों से बिहार की राजनीति गर्म है और कमाल की बात यह है कि 4 PM बिहार की एक खबर ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उपेंद्र कुशवाहा क्या वाकई जेडीयू में जा रहे हैं? अब जेडीयू के साथ गठबंधन हो जाए या जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय कर लें, लेकिन खबर यही है कि नीतीश कुमार के साथ वो फिर जा रहे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी तो उन्होंने इतना तो स्वीकार कर लिया कि हाँ, केसी त्यागी से दिल्ली में मुलाकात हुई है। तो अब जाहिर तौर पर खबर पर हर वक्त के साथ, बदलते वक्त के साथ मुहर लगती हुई नजर आ रही है और बिहार के कई दूसरे मीडिया संस्थानों ने भी इस खबर को चलाया है। तो फिर हमारा लालच यह है कि एक बार फिर हम इस खबर पर बात करें और बिहार के बेहद वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हमारे साथ हैं। मुलाकात नहीं हो रही थी, आज जब मुलाकात हुई है तो चर्चा की शुरुआत इसी सवाल से। सर, भूचाल है बिहार की सियासत में, जा रहे हैं क्या उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में? नहीं अभिषेक जी ऐसा है, खबर ना आपने ब्रेक की थी, जी जो परिस्थिति रही होगी तभी आपने खबर ब्रेक की थी कि क्या फिर आपका सवाल के लहजे में था कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जी फिर नीतीश कुमार के साथ होने जा रहे हैं। अब जो आपने परिस्थितियां बताई तो उसमें वो अब लगता है कि आप उसके करीब पहुंच रहे हैं। ये राजनीति में कोई अस्थाई दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती है। उपेंद्र कुशवाहा की पूरी राजनीति सच पूछिए तो उनके अतीत को आप देखेंगे तो वो नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को राजनीति में प्रतिष्ठा दी, बढ़ाई। पहली बार जब जीते तो बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया था उन्होंने, बाद में उनके साथ रहे, लेकिन अब वो फिर वो नीतीश कुमार से अलग हुए, फिर साथ हुए, फिर अलग हुए, फिर साथ होने की चर्चा आपने शुरू की। और अब जब इस बार साथ हुए वो तो जनता दल यू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे और जैसे ही नीतीश कुमार ने राजद से दोस्ती की, 2025 के चुनाव में उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि अब अगला जो लोक विधानसभा का चुनाव होगा तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तभी से रास नहीं आया उपेंद्र कुशवाहा को। राजद से दोस्ती जो जदयू में थे, तभी उन्होंने खिलाफ बोलना शुरू किया और इस हद तक खिलाफ करते रहे। वो पूरी जैसा अंतिम क्षण तक जब वो हटे थे तो यही कह रहे थे कि अब जदयू का अस्तित्व से नुकसान हो रहा है, नीतीश जी का ये निर्णय गलत है। जो जदयू के कार्यकर्ता समर्थक हैं उनको ये रास नहीं आ रहा है और वो अंतिम अंतिम तक दावा करते रहे कि जदयू का एक बड़ा तबका उनके साथ है, कई सांसद और विधायक साथ हैं। हालाँकि वो निकले तो कोई साथ नहीं, जदयू का सांसद और विधायक साथ में निकला। एक जदयू के विधान पार्षद ने उनका साथ दिया, लेकिन तब तक वो उनकी मेमोरी बची थी लेकिन साथ दिया उन्होंने। अब एक नई चर्चा आपने फिर ये शुरू हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या
फिर नीतीश कुमार के साथ जाएँगे और जो राजनीतिक गलियारे में खबर थी कि वो वहाँ केसी त्यागी से मिले हैं। इधर उनका बयान भी उस हद तक नहीं, केसी त्यागी से जो मिलने वाली खबर हमारे सूत्रों ने हमें दी, आज उनकी पार्टी के एक बड़े नेता ने इस खबर को कंफर्म भी कर दिया। हालांकि उन्होंने इस बात को खारिज जरूर किया कि आप जिस संदर्भ में इस खबर को चला रहे हैं, बात वैसी है नहीं, और जाहिर है वो खारिज ही करेंगे। वो क्यों कहेंगे कि अभी पूरा पत्ता वो क्यों खोलेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, केसी त्यागी से मुलाकात हुई है। तो सही कहा आपने। पहली मुलाकात में सब कुछ तय थोड़े हो जाती है। देखिए कहीं कोई बड़ी पार्टी में इस तरह का यदि कदम बढ़ता है तो कोई एक माध्यम होता है और केसी त्यागी जदयू के एक वरिष्ठतम नेता हैं और यदि उन्होंने उनसे भेंट की है तो बातें क्या हुई होंगी? कोई व्यक्तिगत घर की बात थोड़ी हुई होगी। आज की राजनीति बात ही हुई होगी, प्रदेश की जो राजनीति है उसकी बात हुई होगी और नीतीश कुमार अभी जिस ढंग से जदयू में हैं, कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो कुछ जदयू में रहते हैं, उन्होंने तो बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा जो मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें नीतीश जी को कहाँ संयोजक बनना था, कुछ और एक बड़ा प्रोमिनेंस मिलना था, वो सब बात होने से रही। आपने देखा अभी कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहाँ कांग्रेस और बीजेपी में मुख्य मुकाबला है, लेकिन वहाँ जदयू और सपा भी चुनावी जंग में है। कुल मिला-जुलाकर अभी एक तरह से आप कहेंगे कि जो महागठबंधन है, जो इंडिया घटक दल बना है, अब एक स्टेट में तो वहाँ द्वंद्व है, अंतर्कलह है और आप और 4 राज्यों में आप लड़ रही है चुनाव। कुल मिला-जुला कर ऐसी स्थिति में बिहार में जो अभी चर्चा छिड़ी है कि क्या फिर उपेंद्र कुशवाहा की नीतीश कुमार से दोस्ती होगी, मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। हैरानी इसलिए नहीं होगी कि उपेंद्र कुशवाहा कई कई दल बदल चुके हैं। किसी कितना साथी खो चुके हैं और उनकी महत्वाकांक्षा कहीं अति देखिए राजनीति में महत्वाकांक्षा बुरी चीज़ नहीं होती है, लेकिन कभी-कभी अति महत्वाकांक्षा होती है, वो फिर उल्टा भी पड़ जाता है। अब वो अभी जब जदयू के साथ आएँगे तो अपने भविष्य के बारे में वो तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और ये बात ठीक है कि भाजपा से टूटने के बाद भाजपा के मुख्य निशाने पर नीतीश कुमार हैं। उनका जो यूएसपी रहा है लवकुश समीकरण भरसक उसको तोड़ने की कोशिश की और जब उपेंद्र कुशवाहा जब इस फोल्ड में आए, एनडीए में आए, तो लगा कि एक चेहरा होंगे। लेकिन इस बीच सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके और कहीं न कहीं भाजपा ने ये कोशिश की, स्वाभाविक ही सीधा संदेश था कि हमारा कोई यदि चेहरा होगा तो कौन चेहरा होगा? तो वो सम्राट चौधरी चेहरा तो क्या सामने आ गया। उपेंद्र कुशवाहा इसलिए भी बेचैन है कि वो सम्राट चौधरी को अपना बॉस मानकर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है एनडीए के साथ? देखिए अब तो वो अलग दल के अभी तक नेता हैं और एनडीए में साथ हैं। वो भी आपको याद होगा कि अंतिम दिन जब दिल्ली में एनडीए की बैठक थी, तो उपेंद्र कुशवाहा को 1 दिन पहले शाम को उनको बुलावा आया था उस बैठक। जी। अब सम्राट चौधरी यदि आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो बीजेपी के चेहरा हैं। अब तो इनसे तालमेल ना होगा। लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें एक सीट चाहे उपेंद्र कुशवाहा को खुद लड़ने के लिए मिले, एक आध सीट कहीं और मिल जा सकता है। अब यही तो उनका राजनीतिक भविष्य है। तो कुल मिला-जुला कर अभी ये उन्हें भी ज़रूरत है। देखिए मैं मानता हूँ कि एक-दूसरे की ज़रूरत है अभी। और जहाँ नीतीश कुमार को अभी इस लोकसभा के आसन्न चुनाव के लिए संजीवनी की तलाश है। कई तरह की संजीवनी खोज रहे हैं इसीलिए कि मुख्यमंत्री रहते उनकी पार्टी आज विधानसभा में जी। तीसरी पार्टी हो गई है नंबर के हिसाब से। और निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि लवकुश समीकरण पर कहीं न कहीं बीजेपी ने हमला करने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश की है, जिसमें आरसीपी आज उस पाले में है। अब जो कुशवाहा वोट है उसमें अभी 2 चेहरा हो गया है। वो चेहरा हो गया है और जब सम्राट चौधरी एक बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाएँगे, स्वाभाविक रूप से आज की तारीख में संगठन के हिसाब से तो उनके पास बड़ा जनाधार है, राष्ट्रीय पार्टी है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। कल कोई अवसर मिलेगा यदि, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी के तरफ से? या तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे तो नहीं, सत्ता यदि मिली तो डिप्टी सीएम बनेंगे, यही 2 पद ना होता है। सम्राट चौधरी का क्या होगा? सम्राट चौधरी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, अभी लोकसभा का चुनाव उपेंद्र हाँ, कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा। जी। वो अप्रैल-मई में जब चुनाव होगा तो जैसा मैंने आपसे कहा कि 1 या 2 सीट मिलेगी। अब इस पाले में आ जाएँ तो हो सके 3, 4, 5 सीट 3-4 सीट मिल जा सकती है लड़ने के लिए। अब कुल मिला कर उन्हें एक समझौता करना होगा कि फिर वो राजद का नेतृत्व, तेजस्वी का नेतृत्व ये तो उन्हें से वहाँ यदि सम्राट चौधरी का नेतृत्व उन्हें नहीं पच रहा है, तो यहाँ तो भी तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार जी। करना होगा। लेकिन पॉलिटिक्स में खुद उनके अपने अस्तित्व के लिए वो तो लोकसभा का 2 चुनाव सीट लड़े थे पिछली बार और दोनों जगह से उन्हें हार का मुँह देखना पड़ा।
इसलिए राजनीतिक गलियारे में जो भी चर्चा है, मैं तो ये अभी कोई न भविष्यवाणी करूँगा और उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीति रही है, उसमें फिर नीतीश कुमार के साथ मिलना कोई हैरानी की बात नहीं होगी, कोई अचरज की बात नहीं है। लेकिन फिर वो तो अभी एनडीए में है, अब तो उन्हें ये खुलासा करना है कि यूँ ही बात कर रहे हैं नीतीश। चुप्पी साध रखी है। और देखिए सर, एक तो जो जानकारी हमारे सूत्रों ने दी वो आधार है इस बात पर चर्चा करने का कि उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं, क्योंकि बड़े मजबूत सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है। दूसरा आधार यह है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद भी संकेत दे रहे हैं जीतन राम मांझी प्रकरण पर। इसी विधानसभा में जहां हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, इसी विधानसभा के अंदर जिस तरीके से जीतन राम मांझी पर भड़के नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी सब मुखर होकर नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ आक्रामक हैं, और उपेंद्र कुशवाहा ने एकदम चुप्पी साध रखी है। अब सवाल है कि ये चुप्पी भी तो कुछ कहती है। हाँ, बिल्कुल, चुप्पी कभी-कभी देखिए किसी की चुप्पी तो हमेशा नीतीश कुमार निशाने पर हुआ करते थे। जी। और यदि आज मांझी प्रकरण में वो चुप्पी साध लिए हैं तो इसका निहितार्थ तो कोई राजनीति में नहीं लोग ढूँढेगा ही। देखिए मैं फिर मानता हूँ, ये आपसे भी चर्चा हुई तो मैंने ये कहा है कि असेंबली के अंदर नीतीश कुमार की जो भी व्यक्तिगत रंजिश रही हो जीतन राम मांझी के प्रति, लेकिन जो कुछ कहा उन्होंने, जिस लहजे में कहा, जो बातें की, बिल्कुल उसको संसदीय प्लेटफ़ॉर्म पर बिल्कुल अशिष्टता थी। एक मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को, भले ही बात सही है, कौन नहीं जानता है कि नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री बनाया था जीतन मांझी को। लेकिन खीज में जिस ढंग की बातें असेंबली के फ्लोर पर, असेंबली के अंदर मुख्यमंत्री ने जो कही, उसको अशिष्टता कही जाएगी और उसकी सबों ने निंदा की है। कोई इसको सराहना कैसे करेगा? किसी के प्रति कोई अशिष्ट व्यवहार करना, तुम-ताम करना, और जो कुछ उन्होंने कहा, वो कहीं से शोभा मुख्यमंत्री के पद की गरिमा अनुरूप, और खुद मैं मानता हूँ नीतीश कुमार की खुद की जो छवि है, उसके अनुरूप वो नहीं था। इसलिए सबों ने आलोचना की, विरोधी तो विरोधी करेंगे ही, जो साथ में भी थे वो भी कोई समर्थन कैसे करता? इसलिए बेहतर रास्ता उपेंद्र कुशवाहा ने चुना कि चुप्पी साध ली।